Assalamu alaikum. I'm Sadia Sain and welcome to STEM Education. In this video, we're going to learn about these are and those are from our third book of English for KG students. Let's get started. Assalamu alaikum pyare bachcho. How are you all? I'm fine, thank you, and I hope everyone is fine. Gee, so today we are here with a new concept. But before we start the new concept, मुझे जल्दी से ये बताओ, what concept did we do in the previous video? It was about making a sentence and pointing out at things जो हमारे करीब थी, that were near us, and things that were far away from us, है ना? और जो चीज़ें हमारे करीब थी उसके लिए हमने क्या सेंटेंस बनाया था पॉइंट करके? This is a या this is an, है ना? जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास था, और जो चीज़ दूर की थी उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? That is a good and that is an good, thumbs up. एक और चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये सिंगुलर थी, यानी ये वन थी। तो आज हम यही चीज़ आगे लेके जाएंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हुई जो करीब है या दूर है तो उसके लिए तो हम डेफिनेटली दिस इज़ या दैट इज़ थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तो सिंगल चीज़ों के लिए है। अब ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बताती हूँ। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, सी आई हैव टू पेन्स, सो दिस इज़ नॉट वन, देयर मोर देन वन, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्या है, तो अब मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि दिस इज़, क्योंकि वो एक के लिए है, बट ये तो दो है, तो इसके लिए मैं बोलूँगी दीज आर पेन्स। जी, याद रखना, करीब है तो दीज आर है, दीज आर पेन्स। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास बिल्कुल करीब दो एप्पल्स हैं। ये तो करीब है ना, तो इसके लिए भी मैं यूज़ करूँगी दीज आर एप्पल्स, क्योंकि बिल्कुल करीब है। देखा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की कि चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो या वो वावल से स्टार्ट हो रहा हो, दोनों के लिए हम आर यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई अ और एन वाली बात नहीं आ रही। ठीक हो गया? चलें जी, अब हम चलते हैं करीब वाली चीज़ की बात की, तो ये आया दीज आर। अब अगर मेरे पास दूर कोई चीज़ है जो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, वहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हैं, अब मैं पॉइंट करके बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी दोज आर बुक्स। जी, दूर है ना और ढेर सारी हैं, तो इसलिए दोज का यूज़ किया है। इसी तरह अगर बुक्स की जगह वहाँ पे कोई और चीज़ पड़ी होती, जैसे कि कोई वावल वाली चीज़, वावल वाले वर्ड से स्टार्ट होने वाली चीज़, यानी कि अगर अम्ब्रेलाज है फॉर एग्जांपल, चलो हम ये देख लेते हैं। अगर वहाँ अम्ब्रेलाज होती तो मैं ये कहती दोज आर अम्ब्रेलाज। यहाँ पे फिर से हमने कॉन्सोनेंट और वावल वाले वर्ड्स के साथ आर यूज़ किया, क्योंकि वो वन से ज़्यादा थे ना। अब ये हमेशा याद रखना। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ और वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। These are used for plural nouns, more than one, that are near the speaker. Those refer to plural nouns that are far from the speaker. वही वाली बात, जो चीज़ हमारे करीब होगी उसके लिए these, और जो दूर होंगी उसके लिए those. These are grapes, those are birds. देखा, grapes करीब थे और वो एक से ज़्यादा थे, इसलिए आया these, और those आया birds के लिए, क्योंकि वो fly कर रहे थे और boy से बहुत दूर थे और वहाँ पे एक से ज़्यादा थे, तो उसके लिए हमने यूज़ किया those. These are horses, those are balloons. These are frogs, those are owls. These are cats, those are trees. जी, चले अब हम चलते हैं अपने एक्टिविटी पोर्शन की तरफ। Write these are और those are for each picture. हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ढेर सारी चीज़ें बॉय के करीब हैं। अगर करीब होंगी तो हम यूज़ करेंगे these are, और अगर दूर हुई तो हम बोलेंगे those are। तो पहले यहाँ पे टर्टल्स बॉय के बिल्कुल करीब हैं, तो यहाँ पे आएगा these are turtles, those are rabbits, क्योंकि वो दूर हैं। These are ducks, those are monkeys, these are oranges, those are penguins,
These are olives and those are peacocks. जी प्यारे बच्चों, so I hope you enjoyed today's lesson and you learned a lot also. जी, we learned about forming a sentence using this. ओहो, this and that तो पिछला था. Using those and these. जी, अब हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.